गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज का होम असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं। सब बच्चे अपना नोट्स का पीडीएफ, होम असाइनमेंट और अपना जो क्विज़ है उसका स्क्रीनशॉट मुझे करके भेजेंगे। पिछली बार काफ़ी बच्चों ने मुझे भेजा था, 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने नहीं भेजा था। वो बच्चे इस बार अपना असाइनमेंट वगैरह पूरा करके मुझे ज़रूर से भेजेंगे, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो पोटैटो और ब्रिंजल है दे बिलोंग टू द सेम जीनस सोलेनम but both are kept in two different genus, two different species. What define them as separate species? इसका ये मतलब है कि जो पोटैटो है, आलू और बैंगन, उन दोनों का जीनस सेम है, ठीक है, लेकिन स्पीशीज़ अलग है। तो उनकी स्पीशीज़ क्यों अलग है? तो हमने देखा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में कि जो जीनस है वो पहले आता है और स्पीशीज़ बाद में आता है। मतलब जो जीनस है वो एक बड़ा ऑर्डर है, जैसे हमारी 12th क्लास, ठीक है। स्पीशीज़ छोटा है, जैसे 12th ए 12th बी। तो जीनस के अंदर दोनों चीज़ें आएंगी, पोटैटो भी ब्रिंजल भी, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ तो कॉमन चीज़ हैं, जैसे 12th के बच्चों में कुछ तो कॉमन चीज़ हैं, वो सारे 11th पास करके आए हैं, सबकी एक जैसी एज है, वो सब चीज़ें सेम है। लेकिन उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जो 12th है और 12th भी है उसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं, इसलिए वो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये क्या, उसमें पहले सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो जो पोटैटो और ब्रिंजल है उनकी सबसे पहले वेनेशन सेम है। वेनेशन का क्या मतलब होता है? वेनेशन मतलब उसके जो वेन्स का पैटर्न है, ठीक है। जो लीफ के अंदर वेन्स होती हैं जो वाटर कैरी करती हैं, उनका जो पैटर्न होता है उसको वेनेशन कहते हैं। तो जितनी भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उन सब में ऐसी वेनेशन होती है, इसको कहते हैं रेटिकुलेट, जिसमें ब्रांचिंग होती है। और जितनी भी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उसके अंदर पैरेलल वेनेशन होती है, जिसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती, सब पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो जो पोटैटो और ब्रिंजल है दोनों के अंदर ये वाली वेनेशन है, ठीक है, ब्रांचेस वाली। इसके बाद उन दोनों का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो भी सेम है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है कि वो फ्लावर्स जो हैं वो स्टेम पे कैसे अरेंज हो रखे हैं, ठीक है। जो फ्लावर्स हैं वो कैसे अरेंज हो सकते हैं, या तो वो आपस में उगे, ठीक है, साथ साथ उगे, या फिर वो एजेस पे उगे, जैसे स्टेम जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे फ्लावर पैदा हो, या फिर जो फ्लावर है वो लेफ़्ट राइट में पैदा हो। तो जो इसकी इन्फ्लोरेसेंस है वो सेम है। इसके बाद फाइलोटैक्सी का क्या मतलब है? फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि जो लीव्स हैं वो कैसे अरेंज हैं, वो ऐसे अरेंज हैं या फिर वो ऐसे अरेंज हैं या फिर वो ऐसे अरेंज हैं। तो कैसे अरेंज है? तो जीनस सेम है, मतलब उसकी वेनेशन सेम होगी, इन्फ्लोरेसेंस सेम होगी। वेनेशन मतलब वेन्स, इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर, और फाइलोटैक्सी मतलब लीव्स की अरेंजमेंट, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर्स की अरेंजमेंट और वेनेशन मतलब बीन्स की अरेंजमेंट। तो ये तीनों चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। जीनस सेम मतलब इन्फ्लोरेसेंस सेम, वेनेशन सेम और फाइलोटैक्सी भी सेम। अगर तुम लोगों को ये टर्म्स और ये सब थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, ये तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे आगे मॉर्फोलॉजी का एक चैप्टर है, उसमें हम सब ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। तुम बस समझ लो और लिख लो, बाद में ये समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेकिन इसकी स्पीशीज़ अलग अलग है। जो पोटैटो हैं वो अलग स्पीशीज़ है और जो ब्रिंजल है वो अलग स्पीशीज़ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पीशीज़ जो हैं वो क्या होता है, स्पीशीज़ का मतलब एक ऑर्गेनिजम्स जो क्लोजली रिलेटेड हैं आपस में, लेकिन और जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ब्रिंजल और पोटैटो हैं उनकी डिफरेंट स्पीशीज़ है क्योंकि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरब्रीड नहीं कर सकते मतलब उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जो कि स्टेमन है और पिस्टल है, वो सब क्या है, इनकम्पैटिबल हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसमें वेनेशन, तो जब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोलेनम में पोटैटो और ब्रिंजल दोनों आते हैं, तो इनकी सेम जीनस है लेकिन स्पीशीज़ डिफरेंट है, तो तुम इसमें क्या आंसर लिखोगे कि व्हाट डिफाइन देम एज सेपरेट स्पीशीज़। तो तुम लिखोगे येस, पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू सेम जीनस सोलेनम because they are similar in inflorescence, venation and phyllotaxy, but they have different species, but they are classified as different species because they cannot interbreed and produce fertile offsprings या फिर fertile progeny because they have reproductive parts which are incompatible.
ठीक है। इनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स सेम हो सकते हैं क्योंकि ये सेम जीनस के हैं, लेकिन इनके जो रिप्रोडक्टिव फीचर्स हैं वो हमेशा डिफरेंट होंगे। ये फर्टाइल प्रोजेनी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे क्योंकि स्पीशीज़ का फीचर ही यही होता है कि वो आपस में इंटरब्रीड कर पाए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है कि सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ देयर सेल्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन को ढंग से फ्रेम नहीं किया गया है। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यूज़, तो ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर का नहीं है। ये क्वेश्चन बेसिकली तुमसे पूछ रहा है कि जो टिश्यूज़ हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ उसके सेल्स में नहीं होती। तो टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो उससे सेल्स जो टिश्यू को बना रहे हैं उन सेल्स में वो प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन टिश्यू में है, ठीक है। टिश्यू मतलब क्या होता है? एक टिश्यू मतलब सिमिलर सेल्स जो एक साथ अरेंज हो और एक जैसे फंक्शन करे। तो इस टिश्यू में वो प्रॉपर्टी है लेकिन इन सेल्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में वो प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो इसका हमें एग्जाम्पल देना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के मेन टिश्यू हैं। सबसे पहले है नर्वस टिश्यू, इसके बाद है मसल टिश्यू, इसके बाद है एपिथेलियल टिश्यू, इसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो जो फर्स्ट टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें क्या आता है? स्किन और जो लाइनिंग होती है वो सब आती हैं। और ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका मेन काम क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है चीज़ों को, ठीक है। हमारी जो आउटर स्किन है, हमारी जो इनर स्किन है, उनको प्रोटेक्ट करता है इनर सिक्रीशन से और आउटर एनवायरनमेंट से। तो जो सिंगल सेल है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल्स प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बोन से बना है। जो बोन है वो ओस्टियोसाइट्स की बनी होती है। इसके जो सेल्स हैं उनको कहते हैं बोन सेल्स या फिर ऑस्टियोसाइट्स। तो जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो हार्ड नहीं होते, ठीक है। वो तो छोटे से सेल्स हैं, वो हार्ड कैसे होंगे? लेकिन बोन का क्या काम है कि वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्लाएबल होता है, ताकि जो हमारा फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बॉडी का, वो बना रहे, ठीक है। उसी को बनाने का तो काम करती है बोन्स। तो जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो काम नहीं कर सकते जो बोन करती है, ठीक है। और वो काम क्या है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने का। इसके अलावा जो ब्लड है, ब्लड के जो सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो भी वो काम नहीं करते जो ब्लड करता है। ब्लड का क्या काम है कि वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे सारे सेल्स में, ब्रेन में, लेग्स में, हर जगह। लेकिन जो सिंगल सेल है, सिंगल आरबीसी तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। जब बहुत ब्लड मिल जाएगा, टिश्यू बन जाएगा, तभी वो कर सकता है ट्रांसपोर्ट। तो हमें 3 एग्जांपल हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियल सेल्स, सेकंड है ऑस्टियोसाइट्स और बोन, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स को हम बोन सेल भी बोल सकते हैं, बोन एंड बोन सेल। और थर्ड क्या है? ब्लड एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन से होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड का काम है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके सेल्स भी कर सके। जो एपिथेलियल टिश्यू का काम है वो एपिथेलियल सेल्स नहीं कर सकते, और जो बोन का काम है वो ऑस्टियोसाइट्स नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर किसी को कोई डाउट होता है क्लास में या फिर क्वेश्चन में या फिर एनसीईआरटी पढ़ के या सपोर्ट मटेरियल पढ़ के या असाइनमेंट में, तो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि टैक्सॉन को डिफ़ाइन करो। तो टैक्सॉन को डिफ़ाइन करते हैं हम। टैक्सॉन क्या होता है? जो भी टैक्सोनॉमिकल हमारी हायरार्की है जो हमने अभी देखी, इस हायरार्की में जितना भी रैंक्स हैं, ये जो जितनी भी इसमें नाम लिखे हुए हैं, इन सबको कहते हैं रैंक, ठीक है। और हर एक रैंक को क्या कहते हैं? टैक्सॉन, ठीक है। इन सब का नाम ही क्या है? टैक्सॉन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ईच कैटेगरी और ईच यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड अ टैक्सॉन। तो जितनी भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, चाहे वो डोमेन है, चाहे वो किंगडम है, चाहे वो फाइलम है, चाहे वो क्लास है, ये सारी क्या है? यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन है ना। तो हर एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे? टैक्सॉन बोलेंगे, ठीक है। हर एक यूनिट या हर एक कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड अ टैक्सॉन। तो सब बच्चों को ये डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट शोइंग टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज़। तो सबसे पहले हमें पूछा है कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है। ये तुम्हें नोट्स में भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का क्या मतलब है
कि अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ टेक्सॉन और कैटेगरी और रैंक इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन होनी चाहिए ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो जब भी हायरार्की होगी तो क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। इसके बाद सीक्वेंस में होगी, ये नहीं कि किसी भी चीज़ को पहले रख दिया। पहले कौन सी चीज़ आएगी जिसकी कैटेगरी या जिसका रैंक जो है वो बड़ा है। जैसे किंगडम जो है वो बड़ा है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, उसके अंदर सारे एनिमल, सारे प्लांट, सारे हैं, ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़े रैंक वाला, सबसे बड़ी कैटेगरी वाला, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरी रैंक, ठीक है, इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल हैं या फिर जो इसका फ़्लो चार्ट है वो तुम ये भी बना सकते हो। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ठीक है। और ये तुम्हें याद भी रखना है इस फॉर्मूले से, टू कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम सबको करने हैं और मुझे भेजने हैं। जिसको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है। और सारा क्विज़ भी तुमको अटेम्प्ट करना है और मुझे अटेम्प्ट करके जो उसका स्कोर है वो भेजना है, ठीक है।